इस वीडियो में हम बात करेंगे इतिहास, या जो इसका इंग्लिश वर्ड है हिस्ट्री, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, इसका अर्थ क्या है और इसकी मुख्य परिभाषाएं, जिसमें मैंने शामिल की हैं कुछ ब्रिटेन के इतिहासकारों की, कुछ जर्मनी के इतिहासकारों की, एक बेल्जियम के इतिहासकार की और 3 भारतीय इतिहासकार, जिसमें से एक राष्ट्रवादी इतिहासकार को मैंने शामिल किया है और इसके अलावा 2 मुस्लिम इतिहासकारों को मैंने शामिल किया है, उनकी परिभाषाओं को शामिल किया है। सबसे पहले हम बात करते हैं इतिहास या हिस्ट्री शब्द की। हिस्टोरिया ये एक ग्रीक वर्ड है, यानी यूनानी भाषा का शब्द है, ग्रीक लैंग्वेज का ये एक वर्ड है और इसका मतलब है लर्निंग, और आप कह सकते हैं इंक्वायरी और रिसर्च, इससे रिलेटेड कुछ शब्द है ये। अनुसंधान यानी कि कोई भी नॉलेज जो हम एक्वायर करते हैं इन्वेस्टिगेशन से, उसके लिए ये वर्ड यूनानी भाषा में इस्तेमाल किया जाता था, हिस्टोरिया। इस हिस्टोरिया से बना है हिस्ट्री। गेस्चिस्टे ये एक जर्मन भाषा का शब्द है। ऐसा माना जाता है कि हिस्ट्री शब्द का अर्थ गेस्चिस्टे से भी लिया जाता है। इस शब्द का अर्थ जर्मन भाषा में माना जाता है कि कोई भी चीज़ जो घटित हुई है उसका किसी विशेष, और आप कह सकते हैं कि जो अतीत में घटी हुई घटनाओं का ऐसा विवरण जो स्पष्ट रूप से हमारे समझ में आ सके, वो मतलब होता है इस जर्मन शब्द गेस्चिस्टे का। तो ये एक जर्मन भाषा का शब्द है। इसका अर्थ भी क्या है, हिस्ट्री से रिलेटेड है कि अतीत की घटनाओं का ऐसा विवरण जो स्पष्ट रूप से हमारे समझ में आ सके। इंटेलिजिबल एंड सिग्निफिकेंट नरेशन ऑफ द पास्ट इवेंट, तो ऐसा सा कुछ इसका मतलब है। कई जगह आपको मिलेगा कि इतिहास शब्द की उत्पत्ति है वो इस जर्मन भाषा के शब्द से हुई है। हिंदी में इतिहास को जो शब्द है इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं, इति प्लस है प्लस आस। इति का अर्थ जो है वो माना जाता है कि ऐसा, है के लिए शब्द हुआ, और आज से निश्चित रूप से। यानी ऐसा हुआ है निश्चित रूप से, या ऐसा ही था। इतिहास का ये अर्थ लगाया जाता है हिंदी में। हेरोडोटस ये एक इतिहासकार का नाम है, सभी ने इसका नाम शायद सुना होगा। इसको इतिहास का पिता कहा जाता है। ये एक यूनानी इतिहासकार थे और इनको इतिहास का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री, हेरोडोटस। हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। इनकी एक पुस्तक थी हिस्ट्रीज। हिस्ट्रीज यूनानी भाषा में ही थी ये पुस्तक, हिस्ट्रीज। और इस पुस्तक में उन्होंने सबसे पहले इतिहास को सिस्टमेटिक ढंग से लिखने का तरीका अपनाया था कि इतिहास का अध्ययन इस प्रकार से करें कि उसमें घटनाओं के कारण और उनके परिणामों को भी विस्तार से बताएं। तो यह काम सबसे पहले हेरोडोटस ने किया था, इसलिए इनको इतिहास का पिता या फादर ऑफ हिस्ट्री, इंग्लिश में फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। और इसके बाद के इतिहासकारों ने इन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए इतिहास लेखन का कार्य किया। तो ये हिस्ट्री शब्द का जो अर्थ है उससे संबंधित कुछ बातें थी। अब हम बात करेंगे कुछ परिभाषाओं की, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे कुछ बातें हैं हमारे सामने कि इतिहास का अध्ययन अनिवार्य क्यों है हमारे लिए। परिभाषाओं को समझने के लिए कुछ बेसिक बात बताता हूं मैं आपको कि जैसे एक तीर को आपको दूर तक पहुंचाना है तो आप धनुष की डोर को बहुत पीछे तक खींचते हैं। उसी प्रकार यदि आप वर्तमान और भविष्य को, यानी आपका जो प्रेजेंट और आपका जो फ्यूचर है, उसको समझना चाहते हैं, उसको जानना चाहते हैं, तो उसमें आपको सहायता मिलेगी इतिहास से। तो इसलिए इतिहास का अध्ययन अनिवार्य है, क्योंकि इससे आप अपने वर्तमान और भविष्य को समझ सकते हैं और उनमें बेहतर ढंग से डिसीजन ले सकते हैं। इसीलिए कौटिल्य ने कहा था कि प्रत्येक राजा को प्रत्येक दिन कुछ समय इतिहास श्रवण में लगाना चाहिए, यानी इतिहास से संबंधित बातें उनको सुननी चाहिए, ताकि वो कुछ ऐतिहासिक गलतियां हैं तो उनसे सबक ले सकें, या कुछ इतिहास में अच्छा काम हुआ है, भूतकाल में कुछ अच्छा काम हुआ है, उससे प्रेरणा लेकर और अपने राज्य या अपनी प्रजा के लिए अच्छा काम कर सकें। तो ये कौटिल्य का एक कथन है जिसको अक्सर इतिहास में बताया जाता है।
अब हम परिभाषाओं की बात करें तो इतिहास की जो सबसे महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं उनमें से सबसे पहली है, इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच का अनवरत संवाद है। हिस्ट्री इज एन अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन द प्रेजेंट एंड द पास्ट। ये परिभाषा है E.H. कार की, जिनकी तस्वीर आप दाईं तरफ देख सकते हैं। E.H. कार, इनका पूरा नाम था एडवर्ड हैलेट कार और ये ब्रिटेन के इतिहासकार थे। इनकी जो परिभाषा है वो काफ़ी बड़ी है इससे, लेकिन मैंने उसकी सिर्फ पहली लाइन ली है और मोस्टली यही लाइन है वो परीक्षाओं में भी आती है कि बताइए कि इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच का अनवरत संवाद है, यह कथन किसका है। और इसकी बड़ी परिभाषा न लेने का कारण भी है क्योंकि एक इनकी पुस्तक है और उस पुस्तक का नाम है व्हाट इज़ हिस्ट्री। हिंदी में भी वो उसका अनुवाद उपलब्ध है कि इतिहास क्या है, अमेजन पर उपलब्ध है वो पुस्तक। तो वो पूरी ही पुस्तक इस बिंदु पर है कि इतिहास क्या है, तो हम उसकी कोई भी 2-4 लाइन की परिभाषा लेंगे तो भी हम उसमें समेट नहीं सकते कि इतिहास क्या है, क्योंकि उन्होंने एक पूरी पुस्तक ही इस बिंदु पर लिख दी है। तो इसलिए मैंने ये एक पहली लाइन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो यूज़ की है कि इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच का अनवरत संवाद है, यानी लगातार संवाद है। तो ये E.H. कार हिस्टोरियन है ब्रिटेन के, उनके द्वारा दी गई परिभाषा है। दूसरी परिभाषा है, संसार का इतिहास स्वतंत्रता की चेतना की प्रगति के अलावा और कुछ नहीं है। इस परिभाषा का मतलब क्या है पहले ये देखते हैं, फिर जानेंगे कि परिभाषा किसने लिखी थी। स्वतंत्रता की चेतना की प्रगति, इनका मतलब क्या है। आपने सुना होगा कि पुराने ज़माने में दुनिया के कई देशों में लोगों को गुलाम बनाकर रखा जाता था, और आपने ये भी सुना होगा कि दुनिया के बहुत से देशों में, या आप कह सकते हैं कि ज़्यादातर जगहों पर राजतंत्र चला करता था, यानी राजाओं का शासन था, और वहाँ पर मनुष्यों को अधिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे मनुष्यों में चेतना का संचार हुआ, उन्हें स्वतंत्रता का मतलब पता चला। इसके बारे में इतिहासकारों ने या अन्य लेखकों ने, दार्शनिकों ने भी पुस्तकें लिखी, जन जागरण का काम किया, और उन्होंने बताया कि मनुष्य एक स्वतंत्र प्राणी है और उनको इस प्रकार से दास बनाकर नहीं रखा जा सकता, या जो शासन प्रणाली है उनको संभालने का काम भी मनुष्यों को करना चाहिए, न कि किसी व्यक्ति विशेष को या किसी समूह विशेष को उसका अधिकार मिलना चाहिए। यानी अपने प्रांत का या अपने राज्य का, अपने देश का शासन संभालने की जो क्षमता है वो लोगों में है, और उनको ही अपने प्रतिनिधि चुनने का मौका दिया जाना चाहिए, यानी शासन में भागीदारी होनी चाहिए। तो धीरे धीरे चेतना का संचार हुआ और लोगों को स्वतंत्रता के महत्व का पता चला, और सारी दुनिया में दास प्रथा लगभग समाप्त हो गई और अधिकांश देशों में राजतंत्र के स्थान पर लोकतंत्र की स्थापना हुई। तो धीरे धीरे ये स्वतंत्रता की चेतना की प्रगति है, यही इतिहास है, ऐसा मानना है। ये जो आपको तस्वीर दिख रही है यह है हीगल की। जर्मनी के दार्शनिक थे जॉर्ज विलहेल्म फ्रेडरिक हीगल, इंग्लिश में हेगल भी बोलते हैं इसको कई बार, हीगल। जॉर्ज विलहेल्म फ्रेडरिक हेगल ये जर्मनी के थे और इनकी ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है। द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इज नन अदर देन द प्रोग्रेस ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ फ्रीडम। इन्होंने हिस्ट्री के संबंध में एक और कथन कहा है जो हम परिभाषा तो नहीं कह सकते, लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण है और कई बार इसके बारे में पूछा जाता है। इन्होंने कहा था कि हम इतिहास से यह सबक लेते हैं कि आदमी इतिहास से कोई सबक नहीं लेता। क्योंकि हमने जब भी इतिहास की बात की है कि इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं, तो इतिहास से हम सबक लेते हैं, ये एक मुख्य बात सामने आती है। तो इन्होंने इसके संबंध में ये कहा है कि हम इतिहास से यह सबक लेते हैं कि आदमी इतिहास से कोई सबक नहीं लेता, यानी वही गलतियां बार बार इंसान दोहराता है। तो ये जो दो कथन हैं मैंने आपको बताए जर्मनी के दार्शनिक हीगल के। इसके बाद में तीसरी जो परिभाषा मैंने ली है ये है, इतिहास साहित्य की शाखा नहीं है, इतिहास विज्ञान है, न इससे कम न इससे ज़्यादा। हिस्ट्री इज़ नॉट ए ब्रांच ऑफ लिटरेचर, हिस्ट्री इज साइंस, नीदर लेस नॉर मोर। ये परिभाषा दी है J.B. ब्यूरी ने। ये आयरलैंड के इतिहासकार थे J.B. ब्यूरी, यहाँ आप तस्वीर देख सकते हैं J.B. ब्यूरी की, और इन्होंने पूरा नाम था इनका जॉन बेंगल ब्यूरी। जॉन बेंगल ब्यूरी ये आयरिश थे, यानी आयरलैंड के इतिहासकार थे।
तो इन्होंने कहा है कि इतिहास साहित्य की शाखा नहीं है, इतिहास विज्ञान है, न इससे कम न इससे ज़्यादा। तो यहाँ तक हमने 3 परिभाषाएं पढ़ ली, जिनमें से E.H. कार की परिभाषा है। E.H. कार ब्रिटिश इतिहासकार हैं, हीगल हैं वो दार्शनिक हैं जर्मनी के, और J.B. ब्यूरी हैं वो हैं आयरलैंड के इतिहासकार। तो 3 परिभाषाएं हो गई हैं। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं चौथी परिभाषा की ओर। इतिहास समाजों में रहने वाले मनुष्यों के कार्यों और उपलब्धियों की कहानी है। हिस्ट्री इज द स्टोरी ऑफ द एक्शंस एंड अचीवमेंट्स ऑफ ह्यूमंस लिविंग इन सोसाइटीज। ये जो आपको तस्वीर दिख रही है, यह है हेनरी पिरेने या पायरेने बोलते हैं इनको। ये बेल्जियम के इतिहासकार हैं। ये जो आपको तस्वीर दिख रही है यहाँ पर, ये हैं हेनरी पिरेने। तो ये पायरेने या पिरेने बोला जाता है, तो मैं इंग्लिश में इनका नाम लिख देता हूँ, हेनरी पिरेने। ये बेल्जियम के थे इतिहासकार, और इन्होंने ये परिभाषा दी है कि इतिहास समाजों में रहने वाले मनुष्यों के कार्यों और उपलब्धियों की कहानी है, कि बीते हुए जो हमारा जो पास्ट है, बीता हुआ कल, उसमें मनुष्य ने क्या काम किए और उनकी उपलब्धियां क्या क्या थी, उसकी जो कहानी है उसको हम इतिहास कहते हैं। 5वीं जो परिभाषा है वह है इतिहास व्यक्ति का अन्य व्यक्तियों के साथ व्यवहार एवं मानवीय समूह के बीच कार्यकारी संबंधों के समन्वय का अध्ययन है। जैसा कि आपको तस्वीर से भी नजर आ रहा होगा, यह एक भारतीय इतिहासकार हैं और इनका नाम है R.C. मजूमदार, रमेश चंद्र मजूमदार। R.C. मजूमदार ये राष्ट्रवादी इतिहासकार माने जाते हैं। जब आप इतिहास का गहन अध्ययन करेंगे तो आप पढ़ेंगे कि कुछ लेफ्ट हिस्टोरियन हैं, कुछ नेशनलिस्ट हैं, कुछ कैम्ब्रिज हिस्टोरियंस हैं, यानी इतिहास के जो व्याख्या है वो अलग अलग तरीके से सभी करते हैं। तो ये राष्ट्रवादी इतिहासकार माने जाते हैं R.C. मजूमदार। इनकी परिभाषा है हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैन्स डीलिंग विद अदर मैन एंड द एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग रिलेशंस बिटवीन ह्यूमन ग्रुप्स। इतिहास व्यक्ति का अन्य व्यक्तियों के साथ व्यवहार एवं मानवीय समूह के बीच कार्यकारी संबंधों के समन्वय का अध्ययन है। 6ठी जो परिभाषा है वो है इतिहास मनुष्य को बुद्धिमान बनाता। बिल्कुल छोटी सी परिभाषा है, हिस्ट्री मेक्स मैन वाइज। ये परिभाषा बेकन ने दी थी। पूरा नाम इनका था फ्रांसिस बेकन। ये भी एक ब्रिटिश हिस्टोरियन थे, यानी कि ब्रिटेन के इतिहासकार थे। फ्रांसिस बेकन ये ब्रिटिश थे, यानी ब्रिटेन के इतिहासकार थे। इन्होंने कहा है कि इतिहास मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है। तो ये बिल्कुल आसान सी परिभाषा है। चित्र यहाँ पर ये फ्रांसिस बेकन का है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप ये परिभाषाएं लिख सकते हैं। बहुत ही मैंने सभी कोशिश की है कि सभी प्रकार की परिभाषाएं हैं वो इसमें शामिल की जाएं। 7वीं जो परिभाषा है वो है इतिहास विज्ञानों की रानी है। हिस्ट्री इज द क्वीन ऑफ ऑल साइंसेज। इतिहास, ये आप कह सकते हैं इतिहास सभी विज्ञानों की रानी है। ये परिभाषा दी थी बर्नी ने। पूरा नाम था इनका जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी, यदि आपने इनका नाम सुना हो तो ये एक मुस्लिम विद्वान थे और राजनीतिक विचारक थे, और ये तुगलक वंश के दौरान इन्होंने कुछ पुस्तकें भी लिखी थी और इन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए थे। इनकी प्रमुख पुस्तकों में 2 पुस्तकों के नाम मैं आपको बताना चाहूँगा, तारीख ए फिरोजशाही और फतवा ए जहांदारी। तारीख ए फिरोजशाही ये फिरोज तुगलक के संबंध में उन्होंने इस पुस्तक को लिखा था। और दूसरी इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है फतवा ए जहांदारी। तो इन 2 पुस्तकों की इन्होंने रचना की थी और इनकी परिभाषा है इतिहास विज्ञानों की रानी है। इतिहास के लिए ही नहीं, अन्य कई विषयों के लिए भी, सब्जेक्ट्स के लिए भी ये परिभाषा दी जाती है। जैसे जर्मनी के एक मैथमेटिशियन थे, यानी गणितज्ञ कार्ल फ्रेडरिक गोस। उन्होंने गणित के लिए ऐसी परिभाषा दी थी कि मैथमेटिक्स को उन्होंने कहा था कि ये क्वीन ऑफ ऑल साइंसेज है, यानी सभी विज्ञानों की रानी है वो गणित है।
तो इतिहास के लिए भी ऐसी एक परिभाषा है, गणित के लिए भी है, शायद रसायन विज्ञान और भौतिकी के लिए भी होगी, मेरे को ज़्यादा जानकारी नहीं है इसके संबंध में, लेकिन मैंने पढ़ा था कहीं कि मैथमेटिक्स इज़ क्वीन ऑफ ऑल साइंसेज, ये परिभाषा जर्मनी के गणितज्ञ कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने दी थी। इसके बाद में ये जो चित्र मैंने दिखाया ये है आपका जियाउद्दीन बर्नी का। तो इन्होंने ये लिखी थी पुस्तक तारीख़ फिरोजशाही और फतवा जहांदारी, और मैं आपको बताता हूँ कि ये किसके काल में थे, तुगलक वंश के दौरान थे। और ये जो पुस्तक है फिरोजशाही, ये फिरोज तुगलक के संबंध में उन्होंने लिखी थी। और तुगलक वंश का कार्यकाल लगभग 13वीं-14वीं शताब्दी के मध्य था, सल्तनत काल के दौरान की बात है ये। 8वीं और अंतिम परिभाषा है, वैसे तो इतिहास की हजारों परिभाषाएं हैं, लेकिन उनमें से मैंने मुख्य 8 परिभाषाएं शामिल करने की कोशिश की है। इतिहास एक चिकित्सालय है जहां व्यक्ति अपने दुखों की दवा पाता है और उदासी का इलाज करवाता है। यह परिभाषा दी थी, चित्र यहां पर है, अबुल फजल ने। अबुल फजल ये मुगल काल में मुगल सम्राट अकबर के दरबार में, अकबर के आपने 9 रत्नों के नाम सुने होंगे, जिसमें बीरबल, टोडरमल, मानसिंह, मुल्ला दो प्याजा, ऐसे कई 9 उनके रत्न थे। उनमें से एक रत्न थे अबुल फजल। एक इनके भाई भी 9 रत्नों में शामिल थे, फैजी, अबुल फजल के भाई। तो ऐसे उन 9 रत्नों में से एक रत्न थे, ग्रैंड वजीर, प्रधानमंत्री थे ये उनके। इनकी एक परिभाषा है कि इतिहास एक चिकित्सालय है जहां व्यक्ति अपने दुखों की दवा पाता है और उदासी का इलाज करवाता है। तो ये एक परिभाषा मैंने शामिल की है मुगल कालीन इतिहासकार की। ये जो दाईं तरफ आपको चित्र दिख रहा है, इसमें अबुल फजल एक पुस्तक भेंट कर रहे हैं सम्राट अकबर को, और इस पुस्तक का नाम है अकबरनामा। तो अबुल फजल की ही लिखी हुई पुस्तक है ये अकबरनामा। तो वो भेंट करते हुए कि इनकी तस्वीर, कैमरे तो थे नहीं, तो किसी चित्रकार ने ये पेंटिंग बनाई है। और इनकी एक और महत्वपूर्ण पुस्तक थी आईने अकबरी। ये भी अबुल फजल की लिखी हुई पुस्तक थी, आईने अकबरी। तो ये मुख्य रूप से 8 परिभाषाएं थी, जिसमें एक मैंने शामिल की है तुगलक काल के दौरान की, यानी सल्तनत काल की। एक शामिल की है मैंने मुगल काल की। एक मैंने बेल्जियम के इतिहासकार की। एक भारत के राष्ट्रवादी इतिहासकार आर.सी. मजूमदार की। एक ब्रिटेन के तो शायद 3 इतिहासकारों की परिभाषाएं में इसमें आ गई हैं, 2 की, और एक आयरलैंड के और एक जर्मनी के इतिहासकार की। तो ये इतिहास की जो परिभाषाएं हैं जितनी भी, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण परिभाषाओं को मैंने शामिल करने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं कि आपके लिए ये परिभाषाएं उपयोगी होंगी और आप इन परिभाषाओं को याद करेंगे, और परीक्षाओं में जब भी इनसे संबंधित प्रश्न आएगा तो आप इनका जवाब जरूर देंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।